यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। आप सभी का मातृधाम सत्संग में और एक बार मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्रभु आप सभी को इस सत्संग के द्वारा ढेरों कृपाएं दें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के महान कार्यों का बखान करो। प्रभु के महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुना। जी हाँ, उसने जो महान कार्य हमारे जीवन में किए हैं उनका बखान करना चाहिए। हमें उससे दूसरों को बताना चाहिए वो कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितना शक्तिशाली है, कितना सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर जिंदा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, हालेलुया। हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वो लाल समुद्र को दो भागों में बांट भी देता है और समुद्रों पर चल भी सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश से इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसा सकता है और कौवों से एलिया नबी को खिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी दानियल और उसके साथियों को आग और शेरों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। योना को 3 दिन बाद भी जीवित मत्स्य के पेट से निकालने वाला हमारा अद्भुत परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद के द्वारा बड़े से गोलियात को मारने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। और इसी बारे में बाइबल कहती है, उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हमारा प्रभु महान सर्वशक्तिमान है। हमारा प्रभु पानी पर चलने वाला है। आप पढ़ते हैं सुसमाचारों में, प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हुए अपने शिष्यों की ओर आए। 5 रोटियों से हजारों लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर, 4 दिन के मरे हुए लाजरुस को जिंदा बाहर निकालने वाला परमेश्वर, अर्थी को स्पर्श करके उन्हें जीवित करने वाला परमेश्वर हमारा है। ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी जिंदगी को बदल देने वाला, आपके भाग्य को बदल देने वाला, आपकी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की उपस्थिति में, जिंदा उपस्थिति में हम आए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आपको खुश होना चाहिए। ये सोचकर खुश होना चाहिए कि मैं अपनी समस्याएं लेकर तो आया हूं, लेकिन जिस प्रभु के पास मैं अपनी समस्याएं लेकर आया हूं, वो मेरी समस्याओं को मुझसे अलग कर सकता है, मेरा भाग्य पलट सकता है, मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। इसलिए खुशी के साथ प्रभु के पास आना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद,
धन्यवाद। तू महान है, महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा हम है। तेरी आराधना करते तेरी हैं, आराधना करते हम हैं। तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रभु के महान कार्यों का महान कार्यों का बखान करो, बखान करो। उसके अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम तेरा नाम धन्य कहूंगा। धन्य कहूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की तेरे नाम की स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा। प्रभु महान है, प्रभु महान है, अत्यंत प्रशंसनीय है। अत्यंत प्रशंसनीय है। हालेलुया। हालेलुया। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी तेरे प्रताप मैं भी तेरे प्रताप और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, महिमा, स्तुति। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय एक सुंदर गीत गाएंगे, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के महान कार्यों का बखान करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बड़ी खुशी के साथ गाइएगा हमारे पीछे और प्रभु की महिमा करेंगे। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाएं झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, हाँ और ना फिसलने वाला और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाएं झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, हाँ और ना फिसलने वाला और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला
चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सड़कों को चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, गाय झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, गाए वो चाक करके सीना हालेलुया, कब्र और मौत के, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वो जिंदा है, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वो आपका और मेरा है, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा, तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा है, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, मिलकर गाइए, झीलों पे चलने वाला थैंक यू लॉर्ड, तेरा मेरा मसीहा वो है, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सब लोग झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सब लोग गाइए, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा लॉर्ड वी प्रेज यू लॉर्ड, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सब लोग गाइए, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 तेरी आराधना, 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 हालेलुया, 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 तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो प्रभु, सारे बंधनों को खोल दीजिए यीशु, तेरी महिमा प्रकट होने दीजिए यीशु, इस सत्संग के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष बहाइए यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। जीवित प्रभु आपके करीब है, आपके पास है, महसूस करना।
अपने जीवन को प्रभु के अधीन कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु ने आपको पुकारा है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह उनकी प्रतिज्ञा है। वो आपको विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु के करीब महसूस कीजिए समय। आज के सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अपने विश्वास को समय जताइए, बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। यीशु के नाम पर आपके बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने जा रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को देने समय प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे जीवन की एक एक पीड़ा को मैं तेरे सामने रखता हूं, मेरे दर्द को तेरे सामने रखता हूं, मेरे परिवार की समस्याओं को तेरे सामने रखता हूं। यीशु, तू एक ऐसा प्रभु है जो मेरी सुधि लेता है। मैं सब कुछ तेरे सामने रखता हूं यीशु, तुझ पर भरोसा रखता हूं। तूने आवाज दी और मैंने जवाब दिया। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। पवित्र आत्मा इस संपूर्ण सत्संग पर उतर आए, आप पर उतर आए, मुझ पर उतर आए। संपूर्ण सत्संग को पवित्र आत्मा अपने अधीन करे, पवित्र आत्मा संचालित करे, पवित्र आत्मा अपना सामर्थ्य हम पर प्रकट करे, पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे हृदयों को हल्का करे, हमें उत्साह प्रदान करे। दोनों हाथ खुला रखिए और अपने आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा हमारे साथ रहने के लिए हमें उस सहायक की जरूरत है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा। पावनात्मा आ जाइए, 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 पावनात्मा आ जाइए। दे दे अपनी शक्ति दान, 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 दे दे अपनी शक्ति दान। पावनात्मा आ जाइए, कहिए पावनात्मा आ जाइए। दे दे अपनी शांति दान, 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 दे दे अपनी शांति दान। पावनात्मा आ जाइए।
साथ पावन आत्मा आ जाइए, पावन आत्मा आ जाइए, कहिए पावन आत्मा आ जाइए, पावन आत्मा आ जाइए, पावन आत्मा आ जाइए, बार बार पावन आत्मा आ जाइए, पावन आत्मा आ जाइए, पावन आत्मा आ जाइए। आंखें खोलें, सब कुछ यीशु। प्रभु को धन्यवाद, फिर एक बार हम लोग इस सत्संग में एक साथ आए हुए हैं प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए, प्रभु का स्पर्श पाने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि दर्जनों दर्जनों लोगों के जीवन में इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार की कृपाएं बरस रही हैं। जैसा कि हर बार करता हूं, कुछ साक्ष्य मैं आपके सामने रखूंगा। एक बहन है जिसका नाम है आशा भिंगरा, 18 साल से सफ़ेद दाग से परेशान थी और उन्होंने विश्वास के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लिया और संदेश भेजा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, चंगी हो गई हूं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उड़ीसा से सुमन नामक एक बहन ने मैसेज भेजा है कि उसकी मां बिस्तर पर पड़ी हुई थी, गंभीर रूप से बीमार थी, कई दिनों से पड़ी हुई थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। एक रविवार को सत्संग के दौरान जब प्रार्थना चल रही थी, चंगाई की प्रार्थना चल रही थी, अचानक वो उठ के बैठ गई और वो बोलने लगी। आज वो स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। झारखंड से डेजी मुर्मू, उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई को जब सत्संग में भाग ले रही थी, ये अनाउंस हुआ था कि किसी को कान की दर्द और पीड़ा से चंगाई मिल रही है। इस बहन को कई दिनों से, कई साल से कान की समस्या थी, मवाद गिरना, कम सुनाई देना, दर्द इत्यादि। उसी समय उनको पूर्ण चंगाई मिल गई है। आज वो स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्तर प्रदेश के चंदौली से नीतू सिंह 2016 में MBBS करने को सोच रही थी। उस दौरान उसको पेट की समस्या हुई और समस्या बढ़ती गई। बड़े बड़े अस्पतालों में, दिल्ली, लखनऊ के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मुश्किल से 1 महीना पहले आश्रम लाई गई, कार में लाए थे और मुझसे मिले। मैंने कहा 3 सप्ताह आप लगातार दर्शन भवन में आना, प्रभु के सामने बैठना, प्रार्थना करना। 2 सप्ताह के बाद वो बनारस में आकर रहने लगी, एक जगह अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में। स्वयं खाना पकाती है, खाना खाती है। अब इन दिनों रोज स्कूटी से आती है प्रार्थना में भाग लेने के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग उसकी चंगाई के बारे में सोचकर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसके रिश्तेदार और अन्य लोग भी। कैसे चंगी हो गई? यीशु ने सब किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चिट्ठी मिली है इंदौर से, रचना नामक बहन ने लिखा है कि हम लोगों के प्रवचनों ने और प्रार्थनाओं ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। कुछ वर्ष पहले उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पति ने कहा कि तुम नूतन धारा कार्यक्रम देखा करो। उस समय से वो नूतन धारा से जुड़ी हुई है, अब वो आश्रम के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है, लिखा है कि अब मेरे पास एक संतान है, एक बच्चा है 6 साल का, और वो डेंटिस्ट हैं, दांत के डॉक्टर हैं। उनको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। उन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं मालूम आपको कैसे धन्यवाद दूं, इतने सारी आशीषें प्रभु ने हमें दी है आपके कार्यक्रमों के द्वारा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिसका नाम है जूली अंकिता, झारखंड से, हमेशा अपनी पढ़ाई के बारे में सोचती रहती थी, चिंतित रहती थी, और उनके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था कई दिनों से। लेकिन प्रभु ने
अपने पवित्र वचन और सानिध्य के द्वारा उसको चंगा किया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कोलकाता से वीणा कुजूर कई दिनों से पेट की समस्या से पीड़ित थी, दवा खाते खाते थक गई थी। इन वचनों को और इन कार्यक्रमों को सुना, देखा, उसमें भाग लिए और वो पूरी तरह से चंगी हो गई है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योतिर्मय डुंगडुंग रांची से वो अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित थी, और इतना ही नहीं, और वो गर्भवती नहीं हो पाती थी। आज वो पूरी तरह से चंगी हैं और गर्भवती हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानता हूं कि ये कुछ हैं, लेकिन और भी बहुत सारे उदाहरण और साक्ष्य आपके पास होंगे। आपने सुना कि प्रार्थना करने लगे, प्रभु के वचनों को सुनने लगे, प्रभु की आशीष बरसने लगी। अभी इस वचन को रिकॉर्ड करने के लिए आने से आधा घंटा पहले बहुत दूर से एक मसीही परिवार से फोन आया था। वो बहन कहती है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होती है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। बेटी की शादी नहीं होती है, कई लड़के आए देखने के लिए, हम भी लड़कों को देखने गए, लेकिन रिश्ता बनता नहीं है, कोई बाधा है। मैंने पूछा परिवार में प्रार्थना होती है? उन्होंने कहा हाँ, मैं और बेटी मिलकर प्रार्थना करते हैं। अच्छा, उसका पिता क्या करता है, पापा क्या करता है? वो नौकरी करता है, घर पे रहता है, घर पे रहता है, रोज लेट आता है, इसलिए प्रार्थना में बैठ नहीं पाता है। मैंने पूछा कि कभी कभी तो रहता है? हाँ रहता है घर पे, उस समय प्रार्थना में बैठता है? नहीं बैठता है। मैंने कहा यही बाधा है। उनसे बोलिए प्रार्थना में बैठने के लिए। बेटी आपकी सिर्फ नहीं है, आपके पति की भी है। अक्सर हम सोचते हैं कि बाधा बाहर है, कान खोलकर सुनिए, बाधा अंदर है। और मुझे पक्का मालूम है वो पूरा परिवार मिलकर प्रभु के साथ जुड़ेगा, बहुत आसानी से शादी की व्यवस्था हो जाएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको कोई नई शिक्षा नहीं देने जा रहा हूं। आज मैं आपको सिर्फ याद दिलाने आया हूं कि आपका ईश्वर कैसा है। कोई नई शिक्षा नहीं देने जा रहा हूं, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि आपका ईश्वर कैसा है। देखिए, हम आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वालों का जीवन, उनका स्वभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि वे ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, यानी उनको ईश्वर का क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, या ईश्वर के बारे में उनकी धारणा क्या है। अगर आप सोचते हैं कि आपका ईश्वर न्याय करने वाला ईश्वर है, दंड देने वाला ईश्वर है, तो आपके अंदर भी ये स्वभाव होगा। आप भी न्याय करने वाले होंगे, दंड देने वाले होंगे, डिसिप्लिनरी आदमी होंगे, अनुशासन पर जोर देंगे। अगर आपका विचार या आपकी धारणा यह है कि आपका ईश्वर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। अगर आपकी धारणा ईश्वर के बारे में यह है कि वह पापियों को दमन करने वाला है, श्राप देने वाला है, तो आपके अंदर भी यह स्वभाव देखने को मिलेगा। अगर आपकी धारणा ईश्वर के बारे में यह है कि वो शांति धाम है, तो इसका आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर ईश्वर के बारे में आपकी धारणा यह है कि वो अगम्य है, अदृश्य है, तो आपके अंदर भी इसका असर होगा। अगर आपकी धारणा ईश्वर के बारे में यह है कि वो अहिंसावादी है, तो आपके अंदर भी इसका असर होगा। अगर ईश्वर के बारे में आपकी धारणा यह है कि आपका ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, करुणामय है, सेवा करने वाला है, इसका सीधा असर आप पर होगा। तो ईश्वर के बारे में हमारी जो धारणा है, जो ज्ञान है, हमारे व्यक्तित्व पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए
हमें अपने ईश्वर को जानना जरूरी है। देखिए संत पौलुस को देखिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। पौलुस यीशु को नहीं जानता था, और जब यीशु को नहीं जानता था तो पौलुस यीशु के शिष्यों को सताया करता था, उनको बंदी बनाकर बंदी गृहों में डाल देता था, उनको मरवा डालता था। लेकिन जब दमिश्क के मार्ग पर उसने यीशु से मुलाकात की, यीशु को जानना शुरू किया, यीशु के ज्ञान ने उसके जीवन को बदल दिया। फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 तक संत पौलुस कहते हैं, जिन बातों को, जिन चीजों को मैं लाभ समझता था, यीशु के ज्ञान की तुलना में मैं कूड़ा समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 35 में पौलुस कहते हैं कि कौन हमें यीशु के मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। न नग्नता, न भूख, न तलवार, कुछ भी हमें यीशु के मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। देखिए यीशु का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान पौलुस को किस कदर बदल डाला। इसलिए हमें अपने ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। यू मस्ट नो योर गॉड। आप जितना ईश्वर को जानेंगे उसके अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका स्वभाव बदलेगा। इसलिए हमें अपने ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि परिस्थितियां विकट होने पर ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान कुछ कम हो जाता है, मिट जाता है, विश्वास भी दुर्बल हो जाता है। इसलिए बार बार हमें याद करना है कि हमारा ईश्वर कैसा है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले, आपका ईश्वर, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वह ईश्वर, आपका ईश्वर जीवित ईश्वर है। वह किसी कथा का पात्र नहीं है, वह कोई निर्जीव तत्व नहीं है, वह जीवित ईश्वर है। जीवित होने का मतलब क्या है? वो सुनता है, वो बोलता है, वो देखता है, वो क्रियाशील है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिलीव मी, वो जीवित है, वो सुनता है। पूरी बाइबल में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है जो पुकार सुनने वाला ईश्वर है, भक्तों की पुकार सुनने वाला ईश्वर। वचन में हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। स्तोत्रकार बार बार कहता है कि मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी सुनी। हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो सुनता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे दिल के धड़कन को भी सुनने वाला ईश्वर। हमारा ईश्वर बोलता है, वो बोलता है। पूरी बाइबल को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं। क्या मतलब इसका? ईश्वर बोला है, ईश्वर बोला है। ईश्वर इब्राहिम से बोला, ईश्वर मूसा से बोला, ईश्वर जोशुआ से बोला, ईश्वर याकूब से बोला, ईश्वर नबियों से बोला, नबियों के द्वारा बोला। हमारा ईश्वर बोलने वाला ईश्वर है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 50 वाक्य 1 में, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वो सबको संबोधित करता है। हमारा ईश्वर बोलने वाला है।
अपने वचनों को हमारे पास तक पहुंचाने वाला है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 1 में वचन कहता है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों और नबियों के द्वारा बोला था, और इन दिनों वह अपने पुत्र के द्वारा बोला है। हमारा ईश्वर बोलता है, हमारा ईश्वर बोलता है पवित्र वचनों के द्वारा। हमारा ईश्वर बोलता है हमारी प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत रूप से वो आपसे बोलेगा। हमारा ईश्वर बोलता है घटनाओं के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा ईश्वर बोलता है। हमारा ईश्वर बोलता है, हमारा ईश्वर देखता है, वो अंधा नहीं है, उसे दिखाई देता है। वचन में लिखा हुआ है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 में, ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रिय जनता इस्राएली जनता की दयनीय दशा मैंने देखी है। इस्राएली जनता की दयनीय अवस्था को मैंने देखी है। ईश्वर देखता है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में कि वो सब कुछ देखता है, सबको देखता है, भले बुरे सबको देखता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 27 और 28 में हम पढ़ते हैं कि वो सब कुछ देखता है। हमारा ईश्वर देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो जिंदा है। ही इज अलाइव। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि मैं रो पड़ता हूं। मैं कहता हूं, ओ लॉर्ड हाउ अलाइव यू आर। हे प्रभु, तू कितना जीवित है, तू कितना जिंदा है। मेरे कहने से पहले तुमने सुन लिया। तू कैसे बोलता है स्पष्ट शब्दों में। वो जिंदा है, वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह ईश्वर आपके साथ है। ही इज विद यू। वो हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। वह कहीं आसमान पर नहीं है, वह किसी पहाड़ पर नहीं है, वह किसी पेड़ के पीछे नहीं है, वह किसी जंगल में नहीं है। कई विश्वासी लोग यहां तक कि मसीही भी कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला। मैं उनसे कहता हूं मत बोलो, ये वह ऊपर वाला नहीं है, वह हमारे साथ वाला है। ही इज विद अस। वो हमारे साथ वाला है। इस्राएलियों ने गहराई से अनुभव किया कि ईश्वर हमारे साथ है। इस्राएलियों ने विशेष करके मिस्र देश से कनान देश की ओर जो यात्रा की, इस यात्रा के दौरान शक्तिशाली ढंग से अनुभव किया कि वो ईश्वर हमारे साथ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे कैसे ईश्वर इस्राएलियों के आगे पीछे बादल के खंबे की तरह, अग्नि के खंबे की तरह। मिस्रियों ने यह देखा कि इस्राएलियों के बीच में ईश्वर है। मिस्रियों ने आपस में कहा कि चलो हम इनसे भाग जाएं, क्योंकि इनका ईश्वर हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। इस्राएलियों ने अपनी उस यात्रा में महसूस किया कि ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 15 में मूसा प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, यदि आपका सानिध्य हमारे साथ ना चले, अगर आप स्वयं हमारे साथ ना चलें, तो हमें यहां से आगे जाने की आज्ञा मत दीजिए। हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका सानिध्य हमारे साथ नहीं है तो हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम तेरी आंखों के सामने कृपा पात्र हैं, और अन्य लोग हमें दूसरों से भिन्न कैसे समझेंगे। ईश्वर का सानिध्य उनके साथ था। ईश्वर ने जिन जिन लोगों को बुलाया, ईश्वर ने कहा, वायदा किया, प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर ने मूसा को बुलाया, ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जोशुआ को बुलाया, जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याकूब से ईश्वर ने कहा तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
यिर्मयाह नबी को बुलाया, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एशियास नबी से प्रभु ने कहा जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 23 में, चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यह इस्राएलियों का अनुभव था। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। बाइबल में 366 बार यह लिखा हुआ है कम से कम कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी प्रतिदिन हर विश्वासी के लिए, हर मसीही के लिए प्रभु की ओर से संदेश है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल में यीशु को इमैनुअल कहा गया है, ईश्वर हमारे साथ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में पढ़ते हैं, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो आपके साथ है, ही इज विद यू। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ है और तुम में है। ईश्वर का आत्मा आपके साथ है और आप में है, ही इज विद यू। आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात है वो क्रियाशील है। ईश्वर कार्य करता है और वह सर्वशक्तिमान है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जानिए वह सर्वशक्तिमान है। ही इज ऑलमाइटी। विश्वास की प्रार्थना में आप इसको दोहराते हैं बार बार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो सर्वशक्तिमान है। पूरी बाइबल में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है जो चमत्कारी है, आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले, जो पराक्रमी है, शब्द मात्र से सारी सृष्टि को रचना करने वाला, इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मिस्रियों पर विपत्ति भेजने वाला, मिस्रियों के पहलौठों को मार डालने वाला, इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करने के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला, इस्राएलियों को खिलाने के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाला, चट्टान से पानी बहवाने वाला, यर्दन नदी को 2 भागों में विभाजित करने वाला, एक ऐसा आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाला परमेश्वर, आश्चर्यकारी परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात हमें बाइबल में देखने को मिलती है, ईश्वर असंभव सी बातों को संभव करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। सोचिए, ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। मैंने आपको कई बार कहा है ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। अगर वो इब्राहिम से प्यार करता था तो उसे कम से कम 75 साल की उम्र में देना चाहिए था, क्यों 100 साल की उम्र में दिया? आप और मुझे समझाने के लिए, अगर मैंने 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दी तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये समझ लो। इसी तरह बहुत सारी घटनाएं हमें वचन को में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने लाजरुस को मरने के बाद 4थे दिन जिलाया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु लाजरुस को बहुत प्यार करते थे, तो क्यों नहीं समय पर जाकर उसको मरने से रोक देते? जानबूझकर। यह हम जाने कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 14 में स्वर्गदूत गाब्रियल इब्राहिम से सवाल करता है। क्या सवाल करता है? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? जब स्वर्गदूत ने इब्राहिम से कहा कि अगले वर्ष इस समय तक तुम्हारी पत्नी की गोद में एक पुत्र होगा, पत्नी अंदर से हंस पड़ी। स्वर्गदूत ने कहा, क्या प्रभु के लिए
कोई भी बात कठिन है, आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी बात असंभव है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 37 में स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यस, कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह ईश्वर कोई शक्ति नहीं है, कोई सत्य मात्र नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। वह एक व्यक्ति है, महसूस करने वाला, आपका ख्याल करने वाला, आप पर दया दिखाने वाला, आपको प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है। इस्राएलियों ने उसको एलोहिम कह के पुकारा, आडोनाय करके कह के पुकारा, यहोवा कह के पुकारा, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हारा अब्बा है, पप्पा है, डैडी है, बाबू है, बाबा है। ही इज अ पर्सन, वो प्यार करने वाला पिता है, अब्बा है। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वो भुला भी दे तब भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। एक ऐसा प्रेम करने वाला ईश्वर। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। इस्यास नबी अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, वह हमारे विपत्तियों का विवरण रखता है, हमारे आंसुओं का लेखा उसके पास है। एक ऐसा ईश्वर जो हमको प्यार करता है मेरे भाई और बहनों, और उस प्यार को उसने प्रकट किया क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित करते हुए दिखाया कि ईश्वर तुमको कितना प्यार करता है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो आपको प्यार करने वाला अब्बा है, पिता है, आपका ख्याल करने वाला पिता है, अब्बा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस पर विश्वास करते हैं वह ईश्वर आपको क्षमा करने वाला ईश्वर है। इस संसार में हर मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ उसका पाप है। इंसान पाप का बोझ ढो रहा है, परेशान है, हैरान है, थक गया है, पाप बोध में डूब रहा है, पाप बोध में डूब रहा है। लेकिन हमारा ईश्वर, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो क्षमा करने वाला ईश्वर है। इस्यास अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम बातचीत करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। आओ हम बातचीत करें। एक ऐसा क्षमाशील प्रभु, एक ऐसा क्षमाशील प्रभु। इस्यास अध्याय 43 में प्रभु का वचन कहता है, इस्यास अध्याय 43 वाक्य 25 में, मैं तुम्हारे अपराधों को
याद नहीं करूंगा। एक ऐसा ईश्वर जो हमारे पापों और अपराधों का लेखा नहीं रखता है, न याद करता है। इस्यास अध्याय 44 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, आसमान के बादलों की तरह मैं तुम्हारे अपराधों को मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को मिटा दूंगा। एक ऐसा क्षमाशील ईश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं। एजेकिएल नबी अध्याय 36 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं पवित्र जल चढ़ाकर तुम्हें शुद्ध करूंगा। जिस तरह एक मां अपने बच्चे को नहलाती धुलाती है, उसी तरह प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहलाऊंगा धुलाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को देव दूषण को मिटा दूंगा। एक ऐसा दयाशील क्षमाशील ईश्वर। जोएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 12 और 13 में प्रभु का वचन कहता है, अब तुम मेरे पास लौट आओ, अब तुम मेरे पास लौट आओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगला है, आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो पवित्र ईश्वर है। वो पवित्र ईश्वर है, पावन ईश्वर है। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 44 में प्रभु स्वयं कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में। इस्यास प्रभु के मंदिर में बैठा हुआ था और वो प्रभु की महिमा से ढक गया और उसको एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज है? पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल का प्रभु, पवित्र 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 विश्व मंडल का प्रभु, हमारा ईश्वर पवित्र है। आप पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में पौलुस कहता है कि हमारी पवित्रता यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है कि हम लोग पवित्र जीवन जिए। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में पेतरुस कहते हैं कि जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए हर बात में आप पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो पवित्र ईश्वर है, परम पवित्र ईश्वर, जिसने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसको आप अपना प्रभु कहते हैं, वह आपकी सुधि लेने वाला ईश्वर है, आपका ख्याल करने वाला ईश्वर है, आपके लिए एक योजना रखने वाला ईश्वर है। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पेतरुस कहते हैं वह आपकी सुधि लेता है। आप किसी बात की चिंता ना करें, सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जानते हैं, जितना आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, योजना बनाते हैं, उससे भी ज्यादा आपको आपकी मां के गर्भ में बुनने वाला ईश्वर आपके लिए सोचता है। कहता है कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बना के रखा है। मैं जानता हूं तुम्हारे आशामय भविष्य की योजनाएं, तुम्हारी भलाई की योजनाएं मैंने बना के रखी है, मैं जानता हूं। इस्यास नबी अध्याय 41 वाक्य 10 और 13 में प्रभु कहते हैं, डरना नहीं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूं, डरो मत, मैं तुमको संभालूंगा। इस्यास नबी अध्याय 46 उसके वाक्य 3 और 4 में जबरदस्त वचन है। वहां पे प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको तुम्हारी मां के गर्भ में बचा के रखा, तुम्हारी मां के गोद से लेकर बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, मैं वही करता रहूंगा। आपका ईश्वर आपको संभालने वाला, आपका ख्याल करने वाला, आपकी सुधि लेने वाला ईश्वर है।
आपके लिए अपने हृदय में योजना बना के रखा है। धन्यवाद देना कि आपको एक ऐसे ईश्वर मिल गया है। धन्यवाद देना यीशु के द्वारा आपको ऐसे ईश्वर पर विश्वास करने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने ईश्वर को पहचानिए, अपने ईश्वर को जानिए। वचन पढ़ना, वचन सुनना, आपको ज्ञान मिलेगा। जैसे जैसे आपके ईश्वर के बारे में आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके जीवन की खूबियां बढ़ेगी। जीने के लिए आपकी ललक बढ़ेगी, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपका आंतरिक धैर्य बढ़ेगा, आप साहसी बन जाएंगे, आप बेहिचक जिंदगी जिएंगे। अपने ईश्वर को जानिए। आपका ईश्वर जीवित ईश्वर है, वो आपके साथ है। He is always with you. हर समय आपके साथ है, सोते जागते, जीवन की विफलता के समय, सफलता के समय, हर परिस्थिति में, आपके आंसुओं के समय, हर समय आपके साथ रहने वाले ईश्वर को पहचानिए। वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, उस ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ को समुद्र में बदल सकता है, समुद्र को पहाड़ में बदल सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको प्यार करने वाला अब्बा है, पप्पा है। वो क्षमाशील है। आप कितने भी बड़े पापी और अपराधी क्यों ना हो, उसके प्रेम के सामने वो सब तुच्छ है। वो आपको नहला धुला कर स्वच्छ कर सकता है। वो आपका ख्याल करता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने प्रभु से प्यार करना सीखिए। प्रभु ने पेतरुस से कहा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आपने जिसको अपना ईश्वर माना है, जो आपका प्रभु है, वो एक महान ईश्वर है। वो आपके साथ रहने वाला ईश्वर है। जमीन और आसमान को बनाने वाला ईश्वर है। एक महान ईश्वर, एक महान ईश्वर, पवित्र ईश्वर। उस महान और पवित्र ईश्वर, उस पर विश्वास लाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तुझसे प्यार करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे बातों को मानने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज की आराधना में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें तुझे प्यार करना सिखा, तुझसे जुड़ना सिखा, तेरे साथ जीना सिखा। जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख
अधिकार हो। जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। मिलकर गाइए, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। करेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा। करेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से ले जाएगा पार हो। जय जयकार करें, सब लोग मिलके, ओ जय जयकार करें। फिर से, ओ जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। जाता वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार हो। जय जयकार करें, स्तुति करते हुए, ओ जय जयकार करें। तालियां बजाते हुए, ओ जय जयकार करें। बार बार, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। यीशु मसीह का जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। गाते जाइए, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा तेरी आराधना 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 आराधना। आत्मा तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। आप कृपा के क्षणों में हैं, अनुग्रह के क्षणों में हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु इस संसार में आप और मुझ जैसे बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। हमारे पाप और बुराई के दलदल से हमें बाहर लाने के लिए आए हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। यह हमारे लिए सुसमाचार है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे, हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए, हमें आजादी देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, हमारी निराशा को मिटाकर आशा प्रदान करने के लिए, हमारे शोक को मिटाकर आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए हैं। उस प्रभु की उपस्थिति समय अनुभव करना। अपनी आंखें बंद रखना, अपने दोनों हाथों को खुला रखना। स्वतंत्र हो जाइए, सारे टेंशन को दूर रखिए, अपने प्रभु पर भरोसा रखिए। विश्वास कीजिए कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए। अपने हृदय के द्वार को खोलिए। इस समय मन के संकोच को मिटाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। सभी विश्वासियों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरे जीवन की हर एक पीड़ा के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। शरीर की पीड़ाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना है यीशु। तूने कहा है जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं तेरी इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं यीशु। आज जब मैं इस दरबार में आया हूं, मेरे मन और हृदय में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत से बोझ हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु, आज इस आराधना में, इस प्रार्थना में तू मेरे बोझ को अपने ऊपर ले लेगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है वो हमारे दुखों से लदा हुआ था। मैं विश्वास करता हूं यीशु, विश्वास करता हूं कि आज तू ये करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु ये मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, और मेरा उद्धारक, और मेरा उद्धारक। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वरी मेरी चट्टान है, ईश्वरी मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, वही मेरी ढाल है, वही मेरी ढाल है। मेरा शक्तिशाली उद्धार करता, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता, और आश्रय दाता, और आश्रय दाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पाश में, मैं मृत्यु के पाश
में पड़ गया था। पड़ गया था। विनाश की प्रचंड धारा, विनाश की प्रचंड धारा, विनाश की प्रचंड धारा में विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। फंस गया था। मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। प्रभु को पुकारा। मैंने अपने संकट में, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। प्रभु को पुकारा। मैंने अपने ईश्वर की, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। मेरी वाणी सुनी। मेरी दुहाई, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। उसके कान तक पहुंची। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल। मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता मैं हूँ। तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता प्रभु हूँ। मेरी चट्टान है। प्रभु मेरी चट्टान है। मेरा गढ़ है। मेरा गढ़। मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र होकर प्रभु इस द्वारा आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 आराधना, 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 महिमा, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आंखें बंद करके गाएंगे। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना,
आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपने सानिध्य में हमें बुलाया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने करीब बुलाए और उन्हें शिक्षाएं दी, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में। आज हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि हमारा ईश्वर कैसा है। आपने स्तोत्र 23 में पढ़ा है, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आगे वो कहते हैं, चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, कोई अनिष्ट की आशंका नहीं। स्तोत्रकार इतनी हिम्मत के साथ, इतने बिना संकोच के कैसे कह सकता है? क्योंकि स्तोत्रकार ने अपने ईश्वर को जाना है और इसलिए वो कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। उसने अनुभव किया है कि मेरा ईश्वर कैसा है, वो जानता है कि मेरा ईश्वर कैसा है। एक राजा का बेटा बेधड़क जिंदगी जीता है, उसे किससे भय है जब उसका पिता ही राजा है देश का? उसे पिता का ज्ञान है, मेरा पिता मेरा राजा है, इस देश का राजा है। वह बिना संकोच की जिंदगी जीता है। संत पौलुस क्या कहते हैं? रोमी अध्याय 8 वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? क्या हिम्मत है, कोई संकोच नहीं है। क्योंकि पौलुस को मालूम है कि उसका ईश्वर कैसा है। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 32 में, प्रभु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यीशु है। प्रभु ने कहा, मैं ही सत्य हूं, मार्ग हूं, जीवन हूं। जितना हम यीशु को जानेंगे, जितना हम प्रभु को जानेंगे, उतना हम अपने में स्वतंत्रता महसूस करेंगे। जैसे जैसे मैं प्रभु को जानने लगा, मेरे जीवन में मैं स्वतंत्रता महसूस करने लगा। सारा डर भय खत्म, समाप्त। कोई संकोच नहीं है। निसंकोच अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु का ज्ञान हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु ने कहा, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक सुंदर सा उदाहरण लीजिए भाई और बहनों। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में स्वयं प्रभु कहते हैं, 5 पति थे और जिस पुरुष के साथ वो रह रही थी वो उसका पति नहीं था। ऐसी नारी यीशु के करीब आती है, यीशु की बातों को सुनती है, यीशु को धीरे धीरे पहचानने लगती है। पहले उसने एक यहूदी के रूप में पहचाना, बाद में नबी के रूप में और अंत में मसीहा के रूप में। जैसे जैसे वो यीशु को पहचानती गई, वैसे वैसे वो स्वतंत्र होती गई। एक पक्षी जिसके पैरों में बंधा हुआ था, वो रस्सी टूट जाती है, धीरे धीरे उड़ने लगती है। उसी तरह वो समारी स्त्री उड़ने लगती है। वो वापस जाती है अपनी जगह पे, लोगों को बुलाकर कहती है कि जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने किया, मैंने उसको देखा है, कहीं वो मसीहा तो नहीं है, आइए और देखिए। स्वतंत्र हो गई। जब हम अपने प्रभु को जानेंगे और जितना हम प्रभु को जानेंगे उतना हम स्वतंत्र होते जाएंगे। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने प्रभु को जानना है। हम कैसे प्रभु को जानेंगे? पवित्र वचनों के द्वारा। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे। पवित्र वचनों के द्वारा हमें प्रभु का ज्ञान मिलेगा। पवित्र वचन हमारे लिए प्रभु के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड ज्ञान है, यही स्रोत है। इसी के द्वारा हमें प्रभु का ज्ञान मिलेगा। व्यक्तिगत प्रार्थना में भी हमें प्रभु का ज्ञान मिलेगा, दूसरों के अनुभवों के द्वारा भी हमें प्रभु का ज्ञान मिलेगा। लेकिन हम सबके अंदर वही इच्छा होनी चाहिए जो पौलुस के अंदर थी। फिलिप्पी अध्याय 3 वाक्य 10 हमने इस पर मनन किया। वो क्या है? पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। हमारे प्रभु जीवित प्रभु हैं, जिंदा प्रभु हैं। आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जिंदा है, जीवित है। वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। वही इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। वो सर्वशक्तिमान है। वो हमसे प्रेम करता है, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करता है, हमारी सुधि लेता है, हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए उनके मन में एक योजना है, हमारे संग चलता है, हमारे लिए आदि और अंत है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए समय और प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपने जीवित परमेश्वर को जाना है। आपने जीवित परमेश्वर को जाना है। वो आपके साथ रहता है, आपके लिए सोचता है। एक ऐसे महान प्रभु के लिए जोरदार स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 में से जो बीमार हैं इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चंगाई के लिए प्रार्थना का समय है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वह ईश्वर चंगाई देने वाला ईश्वर है, जिसने कहा मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हमारा प्रभु हमें स्वस्थ करने वाला प्रभु है, हमें चंगा करने वाला प्रभु है। अपनी बीमारी को समय प्रभु के अधीन कीजिए। अपनी बीमारी को समय प्रभु के अधीन कीजिए, चाहे वो कितने ही गंभीर रोग हो और बीमारी हो, कितना ही पुराना रोग हो, प्रभु के अधीन कीजिए। कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य के परे नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करते थे। जितनों ने उन्हें स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। कोई भी रोग प्रभु के सामर्थ्य से परे नहीं है। इस सत्य को जानना इस समय, और इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देना, प्रभु के अधीन कर देना। इस समय घोषित करना, यीशु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जितनों को तूने स्पर्श किया, जितनों ने तुझे स्पर्श किया, वे सभी चंगे हो गए। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू शब्द मात्र से सबको चंगा कर सकता है। हे यीशु,
मुझ पर दया कर। मेरे रोग के कारणों को तू जानता है, क्या कारण है तू जानता है। मेरे ही पाप, उसके लिए मैं इस समय क्षमा याचना करता हूं। मेरे पापों को क्षमा करना यीशु, मेरे अपराधों को क्षमा करना यीशु। मेरे हृदय के अंदर जो कटुता है, क्रोध है, गुस्सा है, दुश्मनी है, बैर है, उसे मैं त्याग देता हूं यीशु समय। हे यीशु, मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, मुझे आजाद कर यीशु। मुझे आध्यात्मिक रूप से चंगाई दे यीशु, मुझे आध्यात्मिक रूप से चंगा कर यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए। तेरा दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखिए, तेरे पवित्र हाथ को मेरे सिर पर रखिए। यीशु को अपने दाहिने हाथ को आपके सिर पर रखने दीजिए। यीशु को अपने दाहिने हाथ को आपके सिर पर रखने दीजिए। यीशु के सामर्थ्य को इस समय आपके शरीर में बहने दीजिए। आपके शरीर में किसी भी भाग में, हिस्से में जो रोग है, रोग के बंधन है, उन सारे बंधनों से आपको आजादी मिलने दीजिए। यीशु के शरीर के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा आपके शरीर में समय चमत्कार हो, चंगाई हो। हर तरह की बाधा मिट जाए, हर तरह का बंधन खुल जाए। पैरों पे, हाथों में, पेट में, आंखों में, कान में, शरीर के किसी भी हिस्से में यीशु के नाम पर हर तरह का बंधन खुल जाए। लेट एवरी बॉन्डेज बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे और प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, यीशु के परम पावन नाम में, यीशु के शक्तिशाली नाम में, यीशु के परम पावन नाम में, यीशु के शक्तिशाली नाम में, हर तरह के बंधन से, शारीरिक बंधनों से, मानसिक बंधनों से, आध्यात्मिक बंधनों से मेरे भाई बहनों को इसी वक्त आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कान में अनावश्यक आवाजें सुनाई देती हैं, कान में अनावश्यक आवाजें सुनाई देती हैं, हमेशा परेशान रहती हैं। ऐसे कुछ लोगों को यीशु ने इस समय स्पर्श किया है। प्रभु ने आपके कान को चंगा किया है। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ जवान नारियां जो माताएं हैं, स्तन में दूध नहीं बनता है बच्चों को पिलाने के लिए, प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई मिल रही है, आपको प्रचुर मात्रा में दूध बच्चे को पिलाने के लिए मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिनके जो इस समय सफेद कपड़ा पहनकर बैठी है, एक बहन जिनके शरीर में बराबर ज्यादा पसीना होता है, आवश्यकता से ज्यादा पसीना होता है, अपने हाथों में भी, पंजे पर भी बहुत ज्यादा पसीना होता है, उस बहन को प्रभु यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। रास्ता चलते समय आपके एक हाथ से कोई कीमती चीज गिर गई है, रास्ता चलते समय कोई कीमती चीज गिर गई है, उसके कारण आप परेशान हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु प्रबंध कर रहे हैं उसको वापस देने के लिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, साक्षी सुनाना, प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ बहनें जिनको पतियों से बहुत ज्यादा पीड़ा मिलती है, पीटते हैं, परेशान करते हैं, वे इस समय रो रो कर प्रार्थना कर रही हैं। मेरी बहनें, प्रभु ने आपकी आवाज को सुना है, आपके दर्द को देखा है, आपके पति में परिवर्तन आ रहा है। प्रभु को धन्यवाद देना, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है। उससे पहले मैं आपको सूचना सुनाना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि हर रविवार को यह सत्संग दोपहर को 12 बजे होगा। जरूर इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी जरूर इसमें से भाग लेंगे, सुनेंगे। उसके बाद 6:30 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 3 बजे करुणा की माला विनती। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं, आप भी भाग लेना। और रात को 9 बजे कृपाधारा आराधना है, इसमें भी काफी बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, आप भी भाग लेना, प्रभु की आशीष पाना। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, हर शुक्रवार को पवित्र रक्ता अभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और 12 बजे ये सत्संग। इन सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त करना। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, समय अपनी बोतलों को खोलना और आशीष के लिए प्रार्थना करना। प्रभु से कहना कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, इस जल और इस तेल को शुद्ध और पवित्र कर, अपनी शक्ति इसमें उंडेल देना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इसे शुद्ध और पवित्र इसे कीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। अपनी शक्ति उंडेल अपनी दीजिए। शक्ति उड़ेल जो भी दीजिए। इसको ग्रहण करें, जो भी इसको ग्रहण करे, धारण करें, धारण करे, उन सभी को उस सभी को चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दुष्ट मिले। आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। गुणगान करें उनका,